नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डबल इंजन से ताकत बढ़ती है, एक राज्य को छोड़ सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। चुनावी माहौल के बीच उनका इंटरव्यू बेहद विशेष माना जा रहा है। दोस्तों, चुनाव पर सवाल पूछे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी राज्यों में बीजेपी की लहर है। उन्होंने कहा कि मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि बीजेपी के प्रति लहर है, भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी। हमें सेवा का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। जिन राज्यों ने हमें सेवा का मौका दिया है, उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है। दोस्तों, पंजाब के फिरोजपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोका गया था। सुरक्षा में हुई चूक के इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बैठाई है। जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद कुछ बोलना उचित होगा। मैंने इस मसले पर मौन रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। WHO ने फिर दे दी चेतावनी, ओमिक्रॉन से कहीं ज्यादा तेजी से फैलने वाला हो सकता है कोरोना का अगला वेरिएंट। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का आखिरी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं होगा। साथ ही संगठन ने यह भी कहा कि इस वायरस का अगला वेरिएंट और ज्यादा तेजी से फैलने वाला हो सकता है। संगठन ने कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को लेकर चेतावनी भी दी है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 तकनीकी प्रमुख मारिया वान खेरवोव ने कहा कि ओमिक्रॉन आखिरी वेरिएंट नहीं होगा, अगला वेरिएंट ऑफ कंसर्न ज्यादा फिट होगा। इससे हमारा मतलब है कि ये और अधिक तेजी से फैलने वाला हो सकता है, क्योंकि ये वर्तमान में फैल रहे वेरिएंट की जगह लेगा। बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि भविष्य में आने वाले ये वेरिएंट ज्यादा गंभीर होंगे या नहीं, और हमें दिया जाने वाला टीका इनसे बचाव करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिजाब पर हंगामा जारी। बेंगलुरु में स्कूल कॉलेज के 200 मीटर के अंदर लोगों के जमा होने पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने केस बड़ी बेंच को भेजा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद के मद्देनजर बेंगलुरु में स्कूल कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। यह पाबंदी अगले 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। दोस्तों, कर्नाटक पुलिस ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे पहले राज्य सरकार सभी स्कूल कॉलेजों को 3 दिन तक बंद रखने का आदेश दे चुकी है। दोस्तों, उधर कर्नाटक हाईकोर्ट में इस विवाद पर लगातार दूसरे दिन कोई फैसला नहीं हो सका। दोस्तों, बुधवार को यह केस बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया। मंगलवार को केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में किसी की भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर फैसला करेगी। दोस्तों, कर्नाटक के मांडिया में मंगलवार को कॉलेज कैंपस में एक लड़की अल्लाहू अकबर के नारे लगाती नजर आई थी, तो छात्रों ने जय श्री राम के साथ जवाब दिया। अब इस मामले में सियासत भी गहरा गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिकनी हो या हिजाब, लड़कियों को कुछ भी पहनने का अधिकार है। वहीं AIMIM लीडर असुद्दीन ओवैसी ने हिजाब का समर्थन किया। इससे पहले नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा था कि पहनावे को लेकर औरतों को शिक्षा से दूर करना सही नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया। बारातियों के पगड़ी बांधने पर ऊंची जाति के लोग भड़के। पुलिस सुरक्षा के बीच हुआ पथराव। जी हां दोस्तों, भारत देश अभी भी 21वीं सदी होने के बावजूद अपनी पुरानी रीति रिवाजों में उलझा पड़ा है, जिससे देश का विकास बेहद पीछे हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, नया मामला है गुजरात के बनासकाड़ा का। जी हां दोस्तों, बनासकाड़ा जिले में एक दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने को लेकर विवाद गर्मा गया। मोटा गांव में मंगलवार को दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने और बारातियों के पगड़ी बांधने के बाद गांव में रहने वाले कुछ ऊंची जाति के लोगों की तरफ से पथराव कर दिया गया। मामला बिगड़ने पर गांव में चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया। वहीं दोस्तों, पीड़ित पक्ष द्वारा इस मामले में गांव के सरपंच सहित 28 लोगों के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक गांव के उच्च जाति के कुछ लोगों ने पहले ही धमकी दी थी कि दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकालेगा। इसके अलावा बारात में कोई भी बाराती पगड़ी भी नहीं बांधेगा। वहीं जब गांव वालों ने दूल्हे को घोड़ी पर और बारातियों को पगड़ी बांधे देखा तो वे भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। पथराव में एक बाराती घायल भी हो गया।
वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, नीची जाति के लोगों से इस तरह का व्यवहार करने वाले ऊंची जाति के लोगों के साथ क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेल से छूटकर गुमसुम है राम रहीम, डेरा प्रमुख 3 दिन में केवल 2 बार परिवार से मिला, हनीप्रीत को भी ज्यादा समय नहीं दिया। जी हां दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो का बुधवार को तीसरा दिन था। बुधवार को करनाल के एक पुलिस अधिकारी गुरुग्राम नाम चर्चा घर पर पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उधर डेरा प्रमुख ने इन 3 दिनों में केवल 2 बार ही अपने परिवार वालों से मुलाकात की। डेरा प्रमुख नाम चर्चा घर की 3री मंजिल पर है। वह एक बार ही नीचे उतरा, किसी से भी नहीं मिल रहा। उसका परिवार पहली मंजिल पर है, जबकि दूसरी मंजिल पर पुलिस तैनात है। ग्राउंड फ्लोर पर सेवादार तैनात है। डेरा प्रमुख हनीप्रीत से भी ज्यादा देर नहीं मिला। हनीप्रीत नाम चर्चा घर से जा चुकी है। डेरा प्रमुख के परिवार और हनीप्रीत के बीच भी कोई बातचीत नहीं है। दोस्तों, पंजाब चुनाव से पहले यूपी में पहले फेज में चुनाव 10 फरवरी को है। ऐसे में डेरे के कुछ पदाधिकारियों ने चुनाव से पहले हरियाणा के सीमावर्ती जिले के नाम चर्चा घरों में भी मीटिंग बुलाई। यूपी के पश्चिम यूपी बेल्ट में डेरा अनुयायी है। हालांकि इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन कांटे की टक्कर में डेरा प्रेमियों का वोट निर्णायक साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया वर्क फ्रॉम होम। जानिए प्राइवेट कंपनियों की ऑफिस खोलने की क्या है तैयारियां। जी हां दोस्तों, देश में कोविड-19 के केस अब कम हो रहे हैं। इसी को देखते हुए स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी अब अपने कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम समाप्त कर दिया है और अभी कर्मचारियों को ऑफिस से काम करने को कहा गया है। दोस्तों, सरकारी शैक्षणिक संस्था और कार्यालयों के पूरी तरह खुलने के बाद सवाल उठने लगा है कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और HCL जैसी देश की बड़ी IT कंपनियों सहित अन्य कंपनियों में वर्क फ्रॉम ऑफिस कब शुरू होता है। प्राइवेट कंपनियों ने अपने ऑफिस खोलने की अभी कोई जानकारी नहीं दी है और इनके अधिकतर कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने दिया भारत को करारा झटका, पाकिस्तान को कर दिया खुश। जी हां दोस्तों, चीन ने हाल ही में पाकिस्तानी छात्रों को पढ़ाई के लिए वापस बुलाने की तैयारी की घोषणा कर दी है, लेकिन भारतीय छात्रों को देश बुलाने को लेकर चीन ने कोई स्पष्टता नहीं दिखाई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय छात्रों के वापस बुलाए जाने के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया। खबर है कि चीन पाकिस्तान सहित सिंगापुर, मंगोलिया और श्रीलंका के छात्रों के वापसी की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत को लेकर स्थिति साफ करने से चीनी विदेश मंत्रालय पीछे हट रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वो विदेशों में फंसे हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को समन्वित तरीके से चीन में लौटने पर विचार कर रहा है। छात्रों को चीन वापस लाने की योजना कब तक है, इस सवाल का जवाब देने से चीनी विदेश मंत्रालय ने इनकार कर दिया। मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने विशेष रूप से भारत या किसी अन्य देश के छात्रों का उल्लेख किए बिना कहा, हम विदेशी छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए चीन लौटने की अनुमति देने के लिए एक समन्वित तरीके से विचार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने अनिल देशमुख पर लगाए गंभीर आरोप, कहा परिवार को जान से मारने की दी थी धमकी। जी हां दोस्तों, बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे आज चांदीवाल कमीशन के समक्ष पेश हुए। इस दौरान सचिन वाजे ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कई संगीन आरोप लगाए। सचिन वाजे ने कमीशन को एक हलफनामा दिया जिसमें उसने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने उसके परिवार के सदस्य को जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, वाजे ने अपने हलफनामे में यह स्वीकार भी किया कि उसने अनिल देशमुख के कहने पर बार से वसूली की थी। वाजे ने यह भी आरोप लगाया कि देशमुख ने उसके और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली के फर्जी मामले दर्ज करवाए। इससे पहले IPS अधिकारी परमबीर सिंह ने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को परिवर्तन निर्देशालय द्वारा पहले दर्ज किए गए अपने बयान को वापस लेने के लिए कहा था। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह ने आरोप लगाया कि वाजे पर बयान बदलने के लिए जेल में भी दबाव डाला गया था। सिंह ने ईडी को दिए अपने बयान में ये आरोप लगाए, जो पिछले महीने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र का हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दूसरे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रन से हराया, 2-0 से अपने नाम की वनडे सीरीज। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 237 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 193 रनों पर सिमट गई। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है।
दोस्तों सिर्फ 238 रनों का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की हालत खराब हो गई। पहले मैच की तरह भारतीय टीम की गेंदबाजी इस मैच में भी शानदार रही। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के पहले 5 विकेट सिर्फ 76 रनों पर गिरा दिए। वहीं पूरी वेस्टइंडीज की टीम 193 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से प्रसिद्धि कृष्णा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा एक विकेट यजुवेंद्र चहल, दीपक हुड्डा और वाशिंगटन सुंदर ने झटका। दोस्तों वेस्टइंडीज की ओर से शमार ब्रुक्स ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। वहीं अकील हुसैन ने 34 रनों की पारी खेली। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार का बजट आम आदमी के लिए है या नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ और ना में अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कुछ भाग्यशाली विजेताओं को हमारी ओर से दिया जाएगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट। तो दोस्तों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी और आप किसी भी न्यूज और जानकारी से वंचित नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।